दोस्त, वो लाइन सुना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वास्तव में व्यापार उसी चिड़िए का नाम है। ये भी जब बढ़ने लग जाता है तो लोग समझते हैं ऐसे ही हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस बस मैंने तो किया था इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन खोते भी देर नहीं लगती है इसको। फिर मैंने ऐसे हालत में लोगों को लैंड करते देखा है जहां काटो तो खून नहीं, सीन नीलामी तक आ गए हैं, बैंकरप्सी फाइल करने की जरूरत आ पड़ती है लोगों को। ये व्यापार का खराब स्वरूप है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बता रहा था। इसके अच्छे स्वरूप को अगर आप सोच लें तो आपने मुकेश अंबानी को देखा है, नारायण मूर्ति को देखा है, लक्ष्मी नारायण मित्तल को देखा है, एक से एक तोप हैं जिन लोगों ने अपने बिजनेस को घोड़े की तरह साध रखा है और ये बिजनेस हवाओं से बात कर रहे हैं आज के दिन। स्काई रॉकेट बने हुए हैं इनके शेयर्स। कहने का मतलब है अगर संभाल के कर लिया बिजनेस को तो करोड़पति अरबपति बनने से वृश्चिक राशि वालों को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास में वो गुण है, वो हुनर है जिससे आप किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से साध सकते हैं। वास्तव में डूबे हुए बिजनेस को भी आप साध सकते हैं, ये आपकी क्वालिटी है जो बहुत कम राशियों के पास में है, क्योंकि आपके पास में एक गहन दृष्टि जो अंधेरे में भी झांक सकती है, छिपी हुई चीजों को भी देख सकती है। उस तरह की दृष्टि, आपकी एनालिटिकल स्किल, गहराई तक उतर जाने की क्षमता और दृढ़ निश्चय वृश्चिक राशि वालों को, स्कॉर्पियो पीपल को एक गहन अंतर्दृष्टि से भर देता है, जिसके चलते किसी भी डूबे हुए बिजनेस को आप अपने कंट्रोल में ले आते हैं। सामान्यतया आपके बिजनेस डूबते नहीं दोस्त, ये आपकी बड़प्पन होती है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी बात इसी मुद्दे पे होनी है कि वृश्चिक राशि वालों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। वास्तव में वृश्चिक राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति। करोड़पति तो छोटी चीज है आपके लिए, फिर भी एक बात बता रहा हूं कि ये प्रश्न वास्तव में कुछ एक वृश्चिक राशि वालों ने हमारे चैनल पे लिखा था। कुछ और भी प्रश्न लिखे थे, मैं वन बाय वन कहूंगा और उसके सॉल्यूशन भी देते चला जाऊंगा ताकि आपको फिर से परेशान होने की जरूरत ना पड़े। लेकिन देखिए, समझिए मित्र कि अगर आपने इस चीज को समझना है कि आप कौन सा व्यापार स्थापित करें अपने जीवन में जिससे आपके लिए पैसे की बारिश होती चली जाए, जिंदगी आपकी सुकून में चली जाए। मैं फिर बोलूंगा कि जब व्यापार की बात करते हैं तो ये सुकून नहीं है। जो लोग इसको सुकून की तरह लेना चाहते हैं उनके लिए व्यापार सही शब्द नहीं है। व्यापार तो एक नया चैलेंज है, एक तलवार के धार पे चलने वाली बात है। ये क्षमता जिसके अंदर हो चल के दिखा दे। आपके अंदर है, इसलिए आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूं। लेकिन मेरा फिर यही बोलना है कि हर चीज हर आदमी को शोभा नहीं देती या हर चीज हर आदमी के लिए बनी नहीं होती। जो आदमी आर्मी में जाता है वो जरूरी नहीं कि एक अच्छा टीचर हो सकता है। जो आदमी एक अच्छा टीचर हो सकता है वो जरूरी नहीं कि एक अच्छा डॉक्टर हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स उसके अंदर जो वास्तविक हुनर है वो क्या है। मेडिकल का एक प्रोफेसर बहुत पैसा कमाता है, लेकिन वो मनी माइंडेड नहीं होता है, वो प्रोफेसर माइंडेड होता है, वो टीचिंग माइंडेड होता है। एट द सेम टाइम एक रोडिंग प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर जो उस प्रोफेसर से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन उस प्रोफेसर के कंपैरिजन में हो सकता है कम ज्ञानी हो। इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी इंटरेस्ट क्या है और ये इंटरेस्ट आती कहां से है, यही समझने का मुद्दा है। आपको ये समझना होगा वृश्चिक राशि वालों कि वास्तव में आपने अपने स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन को अच्छे से समझ लिया तो आपने अपने जीन को समझ लिया, तो आपने अपने अंदर रचे बसे हुनर को समझ लिया और अपने हुनर के अकॉर्डिंगली अगर आपने काम किया तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार वो आपका स्वधर्म होगा, उसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। अतः दोस्त, अगर आपने एक अच्छा बिजनेस करना है तो जैसा मैंने बताया आपको अपने जीन्स को समझनी है। उसको समझने में मदद करेगा आपको ये बोर्ड, आपकी ये कुंडली जो वृश्चिक राशि की कुंडली है और केंद्र में वृश्चिक को रख करके मैंने खास बातें बतानी है यहाँ। वो पहली बात है कि आप मंगल देव से ड्रिवन हैं। मंगल आपके लग्न लॉर्ड हैं या राशि लॉर्ड हैं, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि मतलब ये है कि आपके अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञता है, एक कॉन्फिडेंस है, एक हठ है, एक सक्सेस को लेकर के अदम्य ऊर्जा है जो बोलती है कि मैं सक्सेस करके रहूंगा। ये चीज आपसे रुकने नहीं देती, ठहरने नहीं देती। इस राशि की जो खासियत है, क्योंकि ये अष्टम भाव है, इसलिए इसके अंदर में गुप्त दृष्टि है, गूढ़ दृष्टि है,
अंतर्दृष्टि है, बोलने से ज्यादा समझने में विश्वास रखते हैं ये। ऐसी स्थिति में आपकी दृष्टि बड़ी गहन होती है, गहराइयों तक भांप लेते हैं आप चेहरा देख करके कि इसके मन में क्या छिपा है, ये कहना क्या चाहता है। इस तरह के राज इतनी आसानी से आपके पास डिकोड हो जाती है कि सफलता आपके कदम चूमती चली जाती। तत्पश्चात जो दूसरे ग्रह हैं आपके, वो आपके व्यापार के लॉर्ड हैं, वो है शुक्रदेव। वृश्चिक राशि आपके व्यापार की राशि है और शुक्रदेव उसके मालिक हैं। ऐसे में शुक्र का अच्छा होना आपके जन्म कुंडली में बहुत जरूरी है। अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे पोजीशन में हैं, तो व्यापार आपकी लहलहा जाएगी। तत्पश्चात जो तीसरे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि व्यापार अच्छा भी चल गया तो क्या, आपने व्यापार अच्छा कर लिया, स्टेबल कर लिया, सब कुछ सही हो गया और उसके बाद आप आराम करने लग गए, तो कहते हैं आराम है हराम। मतलब ये होगा कि आप एक कंफर्ट जोन में लैंड कर जाएंगे और व्यापार सफर करने लगेगा। यहाँ पे कठिन मेहनत को कौन दर्शाता है? आपका कर्म और कर्मेश। ये बताता है कर्म कैसी है आप। अगर व्यापार अच्छा है और कर्म आपने अच्छा किया तो व्यापार ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा। इसके लिए कर्मेश का अच्छा होना जरूरी है और आपके कर्मेश हैं सूर्यदेव, जो यहाँ आपके कर्म भाव में विराजमान होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह कौन से पोजीशन पे हैं। अगर इनकी पोजीशनिंग अच्छी है तो निर्विवाद आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अतः एक बार अपनी जन्म कुंडली को चेक करें और यहाँ आके कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये तीनों ग्रह यानी कि मंगल, शुक्र और सूर्य, ये तीनों ग्रह आपके जन्म कुंडली में कहाँ पे विराजमान हैं, कौन से भाव में अवस्थित हैं। तो शायद मेरे पास में अगर वक्त हुआ तो मैं कुछ कमेंट कर पाऊं, मैं कुछ गाइड कर पाऊं। तो मित्र, आपके दो प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि क्या वृश्चिक राशि वाले अमीर बन सकते हैं अथवा वृश्चिक राशि वालों को कौन सा व्यापार करना चाहिए। तो इसका एक ही उत्तर है कि स्कॉर्पियो बिजनेस आइडियाज के तहत आपके लिए बेस्ट बिजनेस है वो है फॉरेंसिक लैब एस्टैब्लिश करना, इंक्लूडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोलॉजी लैब्स भी हो सकते हैं। अन्यथा जासूसी संस्थाएं बहुत रुचि करती हैं आपको और बहुत अच्छा है आपके लिए। तदोपरांत डेटा एनालिटिक्स का बिजनेस भी आपके लिए सर्वोत्तम में से एक है वृश्चिक राशि वालों। तदोपरांत आपके लिए सर्जिकल इक्विपमेंट्स के सेल्स भी या इसके मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत रास आते हैं, बहुत बेहतर आउटकम लेके आते हैं। उतना ही नहीं है, आपके लिए बाकी के दवाओं की भी जो मैन्युफैक्चरिंग है अथवा फार्मेसीज हैं, ये सब बहुत बेनिफिशियल बिजनेसेस हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तदोपरांत आपके लिए एक बहुत अच्छा फील्ड है, वो ये है कि देखिए आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप चेहरा देखते भांप लेते हैं, बोलते हैं ना खत का मजमू भांप लेते हैं लोग लिफाफे को देख के। वो क्षमता आपके अंदर है जो आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाता है। ये बिजनेस भी आपको खूब भाती है। अदरवाइज आप एक अच्छा काउंसलर या हीलिंग थेरेपी देने वाले या इसकी एजेंसी चलाने वाले, इसका बिजनेस चलाने वाले एक अच्छी संस्था बन सकते हैं। तत्पश्चात जो ये शुक्रदेव है ना, ये आपको वित्तीय समझ, गहन नॉलेज फाइनेंस की ये प्रदान करते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक अच्छे शेयर मार्केट के खिलाड़ी बन सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इसके अलावे जो छठा या सातवां बिजनेस है आपके लिए, वो है आप ब्यूटी के फील्ड में भी अच्छे करते हुए देखे गए हैं। फैशन एंड डिजाइनिंग में भी आपने अच्छा हाथ आजमाया है और अच्छी आउटपुट लेके आए हैं। ये सारे फील्ड वृश्चिक राशि वालों को बना देती है करोड़पति। था ना प्रश्न कि वृश्चिक राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति? यही है, ये व्यापार जो है ये आप करोड़पति क्या अरबपति बना देते हैं आप, ऐसा समझ लें। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी फाउंडेशन कहां से है। अगर आपने छोटा बिजनेस किया है, अगर आपने दुकान खोला है तो करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है तो अरबपति बन जाएंगे। ऑल इट डिपेंड्स। और मैं फिर बोलूंगा ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में इन ग्रहों की पोजीशनिंग कितनी स्ट्रांग है। नहीं तो कोई दुकान से भी अरबोपति बन जाता है, कोई जीरो से हीरो बन जाता है। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है। यहाँ याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि एक अच्छे सूर्यदेव जो आपकी कुंडली में होंगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस,
और अपॉर्चुनिस्ट बनाएंगे, एग्रेसिव बनाएंगे, जो कभी बिजनेस को, शिकार को हाथ से फिसलने नहीं देगा। जैसे सिंह शिकार करता है उस तरीके से आप शिकार कर पाएंगे। आपके कर्म में उस तरह की शार्पनेस दिखाई पड़ेगी। अगला प्रश्न था आपका मित्र कि धन कमाने के लिए वृश्चिक राशि क्या कर सकती है। तो समझें कि धन कमाने के लिए वृश्चिक राशि को ये लकी टिप्स अपनाने चाहिए जो मैं अब बताने जा रहा हूं। स्कॉर्पियो बिजनेसमैन और स्कॉर्पियो बिजनेस वुमेन अपने बिजनेस को पूरे रिसर्च के साथ, बाजार की कंपटीशन को समझते हुए, एनालाइज करते हुए शुरुआत करनी चाहिए। आपको गहनता से अपनी रणनीति बनानी चाहिए और अपने कंपटीटर की कमजोरी और आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। यही सब लकी टिप्स हैं। अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो आप आसानी से मार्केट को डिफीट दे पाएंगे। हालांकि ये तो रही स्टैंडर्ड बातें। जो स्पेशल बातें हैं वो है कि देखें, आप पार्टनरशिप में अच्छा करते हैं तो 2-3 चीजों का ख्याल रखें। पहला कि पिन ना करें पार्टनर को, क्योंकि आप पिन करते हैं और पार्टनरशिप में छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग मिस करना शुरू कर देती है। इसको केयर करें। एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि आपकी पार्टनरशिप जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग गेन करती है वो वृषभ राशि के साथ होती है, अन्यथा कर्क राशि वालों के साथ थोड़ी 19-20 के साथ, ये पीसेस के साथ भी अच्छी देखी गई है। तो इसको अडॉप्ट करें। इस तरह के पार्टनर के साथ जुड़ने से आप एक अच्छे बिजनेस को लंबे समय तक प्रॉफिट में रन कर पाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है वृश्चिक राशि वालों। अब दोस्त, आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है स्कॉर्पियो बिजनेसमैन और स्कॉर्पियो बिजनेस वुमेन को अपनी बिजनेस की फाउंडेशन 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच डालनी चाहिए, क्योंकि अगर इस दरमियान आपने अपना बिजनेस फाउंडेशन डाला तो बिजनेस बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, उतना इंतजार कौन करेगा, तो आपके लिए जो इंस्टेंट सॉल्यूशन है इसका वो है कि किसी भी महीने के 9, 18 और 27 तारीख को आप ये फाउंडेशन डे बना सकते। आपके लिए जो अच्छे दिन हैं वो है मंगलवार, सोमवार और गुरुवार। इन 3 दिनों में भी आपके बिजनेस की फाउंडेशन डे अगर रखी गई, या कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई नई ऑफर देने जा रहे हैं, कोई नई बड़ी मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन डेट्स में या इन डेज में रखनी चाहिए। अगर आपने रखा तो इसकी सक्सेस अवश्यंभावी है। अन्यथा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कलर्स है ना, वो हैं लाल, गुलाबी और उजला। अब मित्र, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और दिक्कत महसूस कर रहे हैं बिजनेस में, लग रहा है कि कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन चक्का नहीं घूम पा रहा, ऐसी हालत में आपको कुछ अचूक उपाय बता रहा हूं जो अगर आपने अख्तियार किया तो आप प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे, रुकी हुई गाड़ी चालू हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। तो आपके लिए जो पहला उपाय है वो है ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः। अगर आपको ये मंत्र बहुत लंबा लग रहा है तो आप ओम भौम भौमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा आप नित्य 108 बार किसी भी मंगलवार से शुरू करके करें ही, अन्यथा आप इसको कभी भी कर सकते हैं। आपको ये लगातार करते रहना चाहिए। रास्ते में हैं, गाड़ी में पीछे बैठे हैं, ड्राइव करते समय तो आई वुड नॉट एडवाइज, क्योंकि कई दफा मैंने देखा है लोगों के ध्यान लग जाते और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए, लेकिन अगर आप कहीं गाड़ी में पीछे बैठे हैं, मेट्रोज में बैठे हैं अगर मान लीजिए, या बाइक पे पीछे बैठे हैं, तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ड्राइव कोई और कर रहा है तो खतरा ना के बराबर है आप। अदरवाइज आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य 7 बार जरूर करें, किसी भी मंगलवार से शुरू करके। ऐसा करने से भी बिजनेस में जबरदस्त उछाल आएगा, आप उसके दृष्टा बनेंगे। तदोपरांत आप हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाया करें किसी भी मंगलवार से शुरुआत करके। लिखिए ओम हंग हनुमते नमः। हनुमान जी आपके सारे कष्ट को दूर करें, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है ऊपर वाले से। तत्पश्चात आपके लिए जो अगला उपाय है वो है कि कलाकंद पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्ते पे डाल के रख दिया करें किसी भी शुक्रवार से। ऐसा कर सकते हैं शुक्रवार को। ऐसा करने से भी आपके बिजनेस में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तदोपरांत आपके लिए कुछ लाल किताब के टोटके हैं, जिसके तहत एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, छोटा ही सही,
उसमें शहद भर दीजिए, इसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। ऐसे जगह दबाइए जबकि कोई आपको देख ना रहा हो। ऐसा करने से भी आपके बिजनेस में जबरदस्त उछाल आएगी। अन्यथा वृश्चिक राशि वाले अपने ऑफिस में पूजा स्थल बनाएं। नहीं स्थल बना सकते, जगह उतनी नहीं है, तो दीवार में खूंटी ठोक के एक छोटा सा मंदिर तो चिपका ही सकते हैं, डाल दीजिए। उसके अंदर में मंगल यंत्र स्थापित कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप कर्जों से मुक्ति पाएंगे। सामान्यतया व्यापार में कर्ज हो जाया करती है। तत्पश्चात वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली आपके पास में एक अनूठा उपाय है, वो है एक अच्छा इटालियन मूंगा। आप अपने रिंग फिंगर में किसी भी मंगलवार को सोने में अथवा तांबे में धारण करें। ऐसा करने से भी व्यापार में त्वरित परिवर्तन आएगा। ये सारी बातें क्रॉस वेरीफाइड हैं, अनुभूत हैं, लोगों ने करके इसके फायदे उठाए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया है। आप करें और फिर आके बताएं कि इसका फायदा आपको हुआ या नहीं हुआ। अदरवाइज आप अभी कौन सा व्यापार कर रहे हैं वो भी यहाँ लिखें, ताकि बाकी वृश्चिक राशि वालों को भी एक आलोक मिले। एक बात हमेशा याद रखें कि मैं किसी भी तरह के रत्न धारण करने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज ऑफ जब आप थैंक्स देने आओगे इस YouTube के वीडियो में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, इन्हीं बातों को अगर और विस्तार में समझना हो तो हमारी वेबसाइट ये astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक कीजिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ वृश्चिक राशि के लिए नहीं, और भी ढेर सारी राशियों के लिए ढेर सारे उपाय बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिए और हमें आके अपना गाइडेंस दीजिए। मैं उन चीजों को यहाँ पे फर्दर ऐड करूंगा। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।